जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूं आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद पर हम चर्चा करेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होता है, शिक्षा कैसी होती है। उससे पहले आदर्शवाद की तीनों मीमांसाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा, यानी कि इन सब मीमांसाओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आदर्शवाद के सिद्धांतों पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आदर्शवाद और शिक्षा की दृष्टि से। टॉपिक नंबर 6, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद को इंग्लिश में हम बोलते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है आदर्शवाद को। आइडियलिज्म लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। आइडिया का मतलब होता है विचार और इज्म का मतलब होता है वाद, यानी विचारवाद। इसमें जो एल बचा आपका, जो एल है ये इसका जो है इसे बोलने में आसानी के लिए एल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, लेकिन आइडिया का मतलब विचार होगा और इज्म का मतलब होगा वाद, यानी विचारवाद, यानी कि ऐसा दर्शन जिसमें विचारों को महान माना गया है, विचारों को महत्व दिया गया है, यानी कि जो भौतिक जगत है उसकी अपेक्षा विचार जगत को अधिक माना गया है। इसमें जो है इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो कुछ प्रतिपादक हैं। तो माना जाता है आदर्शवाद को जो सबसे शुरू में लाए थे वो लाए थे सुकरात, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जो लाए हैं इसका लाने का श्रेय जाता है प्लेटो को। तो यहाँ अगर शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से पूछा जाए आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है और ऑप्शन में सुकरात और प्लेटो दोनों हो तो आप सुकरात लगाएंगे, लेकिन अगर प्लेटो हो तो प्लेटो को ही हम वरीयता देंगे। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से आदर्शवाद के जो प्रतिपादक हैं वो प्लेटो हैं। इसके अलावा अन्य जो दार्शनिक हैं उन्होंने भी यहाँ पर आदर्शवाद पर काम किया है। अब देखते हैं आदर्शवाद की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं इसके बारे में। डीएम दत्ता, डीएम दत्ता क्या कहते हैं, आदर्शवादी वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता का आध्यात्मिकता मानता है, यानी आदर्शवाद मानता है कि अंतिम सत्ता जो है अध्यात्म है, ना कि ये भौतिक जगत। तो आदर्शवादी के अनुसार जेएस रोस क्या कहते हैं आदर्शवाद के लिए, आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन तथा आत्मा है, कि वास्तविकता स्वरूप जो है मानसिक स्वरूप है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो मानसिक स्वरूप, मानसिक स्वरूप है, यानी कि इन्होंने मन को, विचार को, आत्मा को जो है इसका आधारभूत तत्व माना है आदर्शवाद का। तो आदर्शवाद में देखा जाता है कि आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, और जो भी विचार सत्ता, जो भी केंद्रित विचार सत्ता है, विचार पर केंद्रित है सारी सत्ता है इसमें। तो ये इस परिभाषा से स्पष्ट होता है। इसके बाद ब्रू बेकर ने जो कहा है उनके शब्द भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ब्रू बेकर के अनुसार। तो इन सब परिभाषाओं से ये आज से निकलता है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद मानव तथा उसके विचारों, भावों और आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इन्हीं आदर्शों तथा मूल्यों को प्राप्त करके मानव अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हुए अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करके परम ब्रह्मा परमेश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है। अतः आदर्शवाद के अनुसार वास्तविक सत्ता जो है आध्यात्मिक है, ना कि भौतिक। यानी कि आदर्शवाद कहता है कि विचारों, भावों, आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ये मानता है कि परम परमेश्वर परमात्मा जो है महान है, उनसे साक्षात्कार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा आध्यात्मिक सत्ता को ये मानता है और भौतिक सत्ता को ये नहीं मानता है। इसके बाद आता है आदर्शवाद की मीमांसा। तीन मीमांसा होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के अनुसार प्लेटो ने जो इस ब्रह्मांड को, यानी जो ये ब्रह्मांड है, इसको दो दो भागों में बांट दिया है। एक है आपका विचार जगत और एक है आपका वस्तु जगत। वस्तु जगत जहां हम रहते हैं, और विचार जगत जो परलौकिक, जहां पर ईश्वर जैसी शक्ति का जो है हम चर्चा करते हैं। तो विचार जगत जो है अपरिवर्तनशील होता है, ये हमेशा सत्य होता है, और जो वास्तु जगत है वो हमेशा बदलता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। ये असत्य माना है आदर्शवाद की तत्व मीमांसा में। जो है तत्व के रूप में दो तत्व माने हैं, विचार जगत और वस्तु जगत। विचार जगत को इन्होंने महत्ता दी है। इसके बाद आता है आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा या तर्क मीमांसा। इसमें जो है इन्होंने तीन रूपों में देख सकते हैं इसे। इंद्रियजन्य ज्ञान, इंद्रियजन्य ज्ञान जो होता है असत्य होता है, क्योंकि ये जो है इंद्रियों से प्राप्त होता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को जो है आदर्शवाद असत्य मानता है। अगला आता है आपका सम्मिति जन्य ज्ञान। सम्मिति जन्य ज्ञान में क्या होता है, आंशिक रूप से सत्य होता है, यानी कुछ आंशिक रूप से सत्य कह सकते हैं, क्योंकि यह भी जो है अनुमान जन्य होता है, तो इसे भी हम पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते। इसके बाद आता है आपका चिंतन जन्य ज्ञान। चिंतन जन्य ज्ञान ही सत्य ज्ञान होता है, क्योंकि हम
वह हमारे विचारों के रूप में प्राप्त होता है और विचार अपने में अपरिवर्तनशील होते हैं। यानी कि जो चीज अपरिवर्तनशील है वही सत्य है, विचार जो है हमारे अपरिवर्तनशील होते हैं, विचार को यहाँ पर सत्य माना गया। तो ज्ञान के अनुसार ज्ञान मीमांसा यहाँ पर क्या हुई, चिंता जन्य ज्ञान से जो है हमें जो है आदर्शवाद की प्राप्ति होती है। और नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए विवेक पर बल दिया जाता है। इस प्रकार उनकी दृष्टि से ज्ञान का आधार विवेक होना चाहिए। यानी कि ज्ञान विवेक जो होता है हमारा, वही जो है एक तरीके से जीवन का हमारा आधार होता है। नैतिकता की जीवन की प्राप्ति के लिए विवेक पर बल दिया जाता है। विवेक के माध्यम से जो है ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद आता है आपकी तीसरा जो मीमांसा है, वो है आपकी आदर्श की मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा। मूल्य मीमांसा क्या होती है, प्लेटो के अनुसार मनुष्य का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति प्राप्त करना है। आत्म अनुभूति में वे तीन सनातन मूल्य है। एक आपका सत्य, शिवम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। इसमें सत्यम क्या होता है, जो सत्य है। सुंदरम क्या होता है, जो अच्छा है, यानी सबके लिए परोपकारी है, अच्छा है। और जो सत्य और अच्छा है उससे मिलकर बनता है सुंदरम, वही क्या होता है, सुंदर होता है। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम की भी यहाँ पर इन्होंने जो है चर्चा की है। सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा आत्मानुभूति की प्राप्ति करते हैं। जीवन के लिए उन्हें मनुष्य में चार जो है नैतिक गुण होने जरूरी है। एक पहला होता है आपका सद्गुण संयम, दूसरा धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक माना गया है। इनका विश्वास है कि सद्गुण आत्मा के गुणों और जो मनुष्य इन्हें जितना अधिक प्राप्त कर लेता है वह उतना ही अधिक सत्यम शिवम सुंदरम की ओर बढ़ जाता है। यानी कि सत्य की तरफ और जो अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है। सच्चाई और अच्छाई के साथ साथ जो है वो सुंदरता की तरफ बढ़ता है। यानी सुंदरम माना गया है जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए किसी चीज को प्राप्त करता है। तो अंत में आत्म अनुभूति प्राप्त करने में जो है वो सफल हो जाता है, यानी आत्मा की अनुभूति से प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आचार मीमांसा में माना है कि सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से आत्म अनुभूति प्राप्त करना। आदर्शवाद की फिर शाखाएं भी हैं, कुछ उनके बारे में देखते हैं। प्लेटो का वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, दूसरा है बर्केले का व्यक्तिवादी आदर्शवाद, तीसरा है कांट का फिर पंचनात्मक आदर्शवाद, हेगल का द्वंद्ववाद और आधुनिक आदर्शवाद। ये जो है इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। ये 5 शाखाएं हैं। तो इन 5 शाखाओं पे जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि आदर्शवाद की कुल कितनी शाखाएं हैं, वो 5 शाखाएं हैं, आप बता सकते हैं। अब आता है आपका आदर्शवाद के मूल्य। आदर्शवाद के मूल्यों में पहला मूल्य है आपका, यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। आदर्शवादी मानते हैं कि जो कुछ भी है वो ईश्वर द्वारा बनाया गया है। ये भौतिक संसार, ये ब्रह्मांड जो है ईश्वर द्वारा रचित किया गया है, तो वो ईश्वर को जो है परम सत्ता मानते हैं। इसके बाद भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ माना है। यानी कि जो भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, ये संसार है, जो भौतिक वस्तुएं हैं ये क्या है, तुच्छ हैं, नगण्य हैं। इनकी अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को जो है सर्वश्रेष्ठ माना है। अध्यात्म को जो है आदर्शवाद सर्वश्रेष्ठ स्थान रख देता है। इसके बाद आता है आपका आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा। इसका तथ्य मतलब यह है कि आत्मा तो एक आध्यात्मिक तत्व है, लेकिन जो परमात्मा है वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। यानी एक सबसे बड़ी आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, उससे जो है हमारी आत्माएं बनी है। यानी जिस आत्मा से हम सब बने हैं तो वो क्या हुई, परमात्मा हुई। परमात्मा एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा होती है आदर्शवाद के अनुसार। आदर्शवाद के अनुसार अगला सिद्धांत है मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं में, उन सब जीव जंतु में जो है मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अच्छा बुरा भला ये सब चीज पहचान सकता है, वो ज्ञान की खोज कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य का विकास है उसकी भौतिक शक्ति जो है, उसके अलावा जो आध्यात्मिक शक्ति है, यानी कि जो उसके विचार हैं, जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है उसके पास, उन दोनों को शक्तियों को मिलाने के बाद जो है वो मनुष्य का विकास हम कर सकते हैं। मनुष्य के विकास के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों को माना गया है, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों पर ज्यादा निर्भर माना गया है। इसके बाद आता है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति। आत्म अनुभूति का मतलब कि हम अंदर से अपने आप को पहचान लें कि हमारी आत्मा क्या है, आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उस आत्मा की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर ईश्वर को हम प्राप्त कर लेते हैं जब हमें ज्ञान हो जाता है इतना
कि आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, परमेश्वर क्या है, ईश्वर क्या है। जब हम इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य का जो अंतिम जीवन का उद्देश्य जो होता है आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति का मतलब होता है ईश्वर का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। पूर्ण रूप से जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आदर्शवाद मानता है कि अंतिम उद्देश्य जो है आत्मानुभूति होती है। अगला सिद्धांत है आत्मानुभूति तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम के प्राप्ति आवश्यक है। यानी जो आत्म अनुभूति है उसके लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक रूप से जो मूल्य हैं वो है आपके सत्यम। सत्यम का मतलब होता है सत्य, और शिवम का मतलब होता है अच्छा। और जो सत्य है, जो अच्छा है, यानी सबके लिए बढ़िया है, परोपकारी है, तो वही क्या है, सुंदर है। वो क्या है, सुंदर है, तो वो सुंदर होगा, इसलिए सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम दोनों के माध्यम से, सत्य और अच्छाई के माध्यम से जो मिलकर बनता है वो मिलता है सुंदरम बनता है। इसके बाद आता है आपका आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण का होना, यानी कि नैतिकता का होना जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसके बाद जो आता है नैतिक आचरण की प्राप्ति करना आदर्शवाद का मुख्य सिद्धांत मान लीजिए, उद्देश्य मान लीजिए। राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है, यानी कि राज्य जो है, राज्य को जो है एक सर्वोत्तम सत्ता माना गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो है राज्य की सत्ता को यहाँ पर माना गया है आदर्शवादियों के अनुसार। तो यहाँ पर इनकी जो है व्याख्या दी है, जैसे यहाँ से आप व्याख्या पढ़ सकते हैं और ये अपने नोट्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक एक करके यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। ये सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए हैं कि ये सिद्धांत कौन से हैं। तो इसके बाद आता है आपका आदर्श शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधि। यानी जो आदर्शवादी शिक्षा है उसके अर्थ जानते हैं पहले, उसके बाद उसके शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, इन पर हम चर्चा करेंगे अब। तो सबसे शुरू में देखते हैं आदर्शवादी शिक्षा होती क्या है। एडम्स के अनुसार शिक्षा का सतत और उससे उद्देश्य प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विकास को ज्ञान के संचरण का व्यवस्थापन के द्वारा परिष्कृत करता है। यानी कि इसमें जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का है, ये एक उद्देश्य है। और इसमें जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है, उसका जो है परिष्करण करता है, यानी उसको उसमें ज्ञान का सुधार करता है। ये क्या कहा है, एडम मोज ने कहा है। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों को जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वतः निहित करते हैं प्रकाश डालना है। यानी जो मनुष्य के जो मस्तिष्क में, मनुष्य के जो मन में जो विचार आते हैं, जो विचार होते हैं, उन विचारों में प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में जो स्वतः ही विचार आ रहे हैं उन पर क्या करना है, प्रकाश डालना, उन विचारों को उज्ज्वल करना, उन विचारों को समझना, उन विचारों को समझाना क्या है, आदर्शवादी शिक्षा का अर्थ है। आदर्शवादियों के शिक्षा के अर्थ के अनुसार अगला है प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य है उस शिक्षण से है जो बालक में उचित आदतों को द्वारा प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करें। यानी कि अच्छी आदतें और अच्छी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। इससे स्पष्ट होता है तीनों परिभाषाओं से आदर्शवादी शिक्षा को बौद्धिक प्रक्रिया मानते हैं। यानी जो आदर्शवादी हैं वो बौद्धिक प्रक्रिया मानते हैं। वे शिक्षा का अर्थ ज्ञान अर्जन भी मानते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को आत्मानुभूति कराता है और उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी कि शिक्षा का अर्थ में, यानी आदर्शवादी शिक्षा के माध्यम से मानते हैं कि ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान अर्जन है और शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम जो उद्देश्य है आत्मानुभूति प्राप्त करना है। यानी शिक्षा के द्वारा ही आत्मानुभूति, ईश्वर की प्राप्ति हम कर सकते हैं और उसके लिए व्यक्तित्व का विकास भी जो है शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है आदर्शवादियों के अनुसार। तो आदर्शवादियों ने शिक्षा के बारे में, इसके बाद जो आता है आदर्शवादी के उद्देश्य आते हैं। यानी आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अब आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला है आत्मानुभूति, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम को फॉलो करते हुए आत्मानुभूति, यानी अपने आप को पहचानना, अपनी आत्मा को पहचानना, आत्मा के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, वो क्या हुआ, आत्मानुभूति हुआ। इसके बाद अगला उद्देश्य आता है स्वयं का निर्माण करना, यानी अपने बारे में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मैं क्या हूँ, या मैं कौन हूँ, इस बारे में जानने के लिए जो है शिक्षा का उद्देश्य होता है। चरित्र का निर्माण करना, आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा अच्छे चरित्र निर्माण करने में जो है सहयोग होता है। अच्छे लोगों की यहाँ पर जो है विकसित होते हैं। व्यक्तित्व का विकास करना, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो आदर्शवादी शिक्षा बहुत ध्यान देती है। संस्कृति विकास का समृद्धि करना, यानी संस्कृति विकास जो है, यानी एक संस्कृति का जो है हस्तांतरण या एक संस्कृति का जो डेवलपमेंट होता है कि वो संस्कृति के बारे में जाने, हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी, उसका प्रचार प्रसार समृद्धि करना जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।
शिक्षा का अगला उद्देश्य होता है आदर्शवादियों के अनुसार चेतन के पूर्व दशा की प्राप्ति करना। चेतन से पहले जो दशा होती है उस पूर्व दशा का जो है को प्राप्त करना जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पवित्र जीवन की प्राप्ति करना, यानी हमारा जीवन जो है पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, अच्छा होना चाहिए, हमें सदाचारी होना चाहिए। इन सब चीजों के उद्देश्य मानती है, शिक्षा के उद्देश्यों में मानते हैं आदर्शवादी शिक्षा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अगला उद्देश्य होता है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, यानी सारा संसार हमारा भाई है, हम एक दूसरे के मित्र हैं, विश्व बंधु हैं, एक दूसरे से हम एक परमात्मा से पैदा हुए हैं, तो इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना आदर्शवादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य को आप विस्तृत रूप से यहाँ पढ़ सकते हैं। आत्म अनुभूति क्या होता है, इसके अलावा आपका अगला जो आता है संस्कृति का विस्तार की समृद्धि के बारे में पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक विकास के बारे में पढ़ सकते हैं, अमर आदर्श की मूल्य प्राप्ति के बारे में पढ़ सकते हैं, शाश्वत एकता की प्राप्ति के बारे में पढ़ सकते हैं। तो विस्तृत वहां से आप उद्देश्य को पढ़ सकते हैं। अब आती है आपकी पाठ्यचर्या। आदर्शवाद की जो पाठ्यचर्या है आदर्शवादी शिक्षा की, वो क्या है? आदर्शवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति निश्चित करते हैं, मतलब आदर्शवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति मानते हैं। आत्मानुभूति इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के शरीर, मानसिक एवं बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता है। यानी आत्मानुभूति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। और शिक्षा की पाठ्यचर्या जो है ऐसी होनी चाहिए कि हमें आत्मानुभूति प्राप्त हो जाए। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस पाठ्यक्रम के लिए, इनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र को प्रमुख रूप से दिया गया है और अन्य विषय एवं क्रियाओं को जो है गौण स्थान दिया है, यानी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि आत्मानुभूति मिल सके। इस तरीके का जो है हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके बाद शिक्षण विधियां। अब आदर्शवाद की कोई मुख्य शिक्षण विधि तो होती है, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षण विधियां हैं। जैसे आदर्शवादियों का विश्वास है कि यदि हम हमारे लक्ष्य स्पष्ट हो, तो स्पष्ट निश्चित हो, तो हम बालक की रुचि और योग्यता के अनुसार विभिन्न की खोज सरलता से कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न आदर्शवादियों ने विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों की चर्चा की है, जिसमें लॉजिक मेथड, तर्क विधि, निर्देशन विधि, वाद विवाद विधि, विधि व्याख्यान विधि, खेल विधि, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति विधि। तो मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, जिसमें गुरुजी आते हैं और व्याख्यान करते हैं, यानी लेक्चर मेथड, और इसके अलावा जो है अनुकरण विधि, इन पुनरावृत्ति विधि, इनका प्रयोग किया जाता है आदर्शवादी शिक्षा में। आदर्शवादी शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो मुख्य होती है, यानी कि आदर्शवाद में जो है शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यानी यहाँ पर जो है जो कुछ भी शिक्षक है, शिक्षक को सर्वोपरि माना गया, शिक्षक को सबसे ऊपर स्थान दिया जाता है आदर्शवादी शिक्षा में। जैसे कि आप गुरुकुल प्रणाली में देखते थे कि गुरुजी ने आया, जो भी कहा गुरुजी ने कहा, बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनते थे। यानी कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से शिक्षक का रोल होता है, शिक्षक को मुख्य माना गया। आदर्शवाद में बालक का जो स्थान है वो गौण स्थान होता है। बालक जो है यहाँ पर सिर्फ शिक्षक का अनुकरण करता है, शिक्षक जैसा बताता है वो ऐसा करता है। यहाँ पर जो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होती है, तो इस तरीके से आदर्शवादी शिक्षा को कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। यहाँ पर बालक का जो है गौण स्थान माना गया है। आदर्शवाद में अनुशासन। अब अनुशासन कैसा होता है? प्रभावात्मक अनुशासन माना गया है, यानी कि गुरुजी को देखकर, गुरुजी ऐसा उदाहरण सेट करें कि उन्हें देखकर जो है बच्चा स्वयं का अनुशासन में रहे, यानी कि स्वयं अनुशासन में रहना, उसे प्रभावात्मक अनुशासन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है गुरु को देखते हुए, अब फॉलो करते हुए छात्रों को खुद अपने ऊपर अनुशासित रखना है। आदर्शवाद व मूल्य। आदर्शवाद का मूल्यांकन करते हैं, मतलब इन सब पॉइंटों से क्या निकल कर आता है? आदर्शवाद शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम को श्रेष्ठ रखा गया है, जिसके फलस्वरूप बालकों में उत्तम चरित्र का निर्माण होता है, जिससे उनमें आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण की भावना पैदा होती है। यानी आदर्शवादी शिक्षा कहती है कि व्यक्ति का आदर करती है। इसमें जो है बच्चे का जो है एक तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य की, शिवम मानव अच्छाई की सहायता से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना को ही जो है सुंदर का बताया गया है। कुछ इनको फॉलो करते हुए जो है आत्मानुभूति की प्राप्ति करना, आत्म अनुशासन की प्राप्ति करना, आत्मनियंत्रण की प्राप्ति करना जो है आदर्शवादी शिक्षा का मूल्यांकन के रूप में या मूल उद्देश्य या निष्कर्ष कह सकते हैं। तो ये आदर्शवादी शिक्षा थी। इस शिक्षा में आपने
क्वेश्चन बन जाता है बीएड, डीएलएड और टेट में। तो यहाँ से आपका जो भी डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो उस पर हम दोबारा से फिर से एक क्लास ले लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।